everyone, welcome back to my channel. So let's continue the topic we are covering. In the previous video we studied the recruitment topic and now we will continue about the recruitment techniques. Okay, so let's get started with the first topic, that is recruitment techniques. Right, तो सबसे पहले recruitment techniques जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, what is recruitment में हम लोग हायर करते हैं, जितना भी हायरिंग का प्रोसेस रहता है हम उसको रिक्रूटमेंट बोलते हैं. ठीक है, और अब हम इसमें देखेंगे व्हाट विल बी द रिक्रूटमेंट टेक्निक्स. तो जब हम हायर कर रहे हैं या किसी को रिक्रूट कर रहे हैं तो हम कौन कौन सी टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास इंटरनल मेथड. राइट, इंटरनल मेथड में क्या आ जाता है, हम इंटरनली अपने एम्प्लॉयज़ को रिव्यू करेंगे और हम उसको प्रमोट करेंगे. ठीक है, या फिर हम इंटरनली अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमें टीम लीडर चाहिए इन सेल्स और मार्केटिंग और एनी डिपार्टमेंट. ठीक है, तो सबसे पहले हम जितने एम्प्लॉयज़ करंट हैं हम उनको रिव्यू करेंगे, क्या उनमें से कोई इतना कैपेबल है कि मुझे को टीम लीड बना दे. ठीक है, तो हमारा एक्सपेंस बच जाएगा हम न्यू एम्प्लॉयज़ लाने का. ठीक है, क्योंकि वो वेल अवेयर होगा हमारी कंपनीज की पॉलिसीज से और हमें इतना टाइम नहीं लगेगा और ना ही इतना एक्सपेंस उसको ट्रेन करने में. राइट, सो इट विल बी ईजियर. तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि जो हमारे इंटरनल एम्प्लॉयज हैं हम उनको क्या रिक्रूट कर सकते हैं. राइट, या फिर इंटरनल में हम कर सकते हैं, जो हम जॉब पोस्टिंग कर सकते हैं हम अपने इंटरनली, रेदर देन हायरिंग एनी रिक्रूटमेंट एजेंसी और कुछ भी हम जॉब पोस्टिंग करें. या फिर हम एम्प्लॉयज़ के साथ ही हम एम्प्लॉयज़ रेफर्स मांगे. ठीक है, तो हम ये सब हम इंटरनली में कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हम डायरेक्टली रिक्रूट करते हैं फ्रॉम मे बी कैंपस रिक्रूटमेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो मेनली जो डायरेक्ट मेथड में है वो आ जाता है कैंपस रिक्रूटमेंट. ठीक है, मतलब हम पब्लिक को डायरेक्टली या किसी इंस्टीट्यूट को हम डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद आता है इनडायरेक्ट मेथड. इनडायरेक्ट मेथड में क्या आता है कि हम एडवर्टाइज कर सकते हैं टू अट्रैक्ट कैंडिडेट्स एंड टू क्रिएट एंड मेंटेन द इंटरेस्ट. राइट, न्यूज़पेपर ऐड दे सकते हैं, टेलीविजन और रेडियो एड्स दे सकते हैं. इनडायरेक्ट मेथड में हम खुद से ही ट्राई करते हैं. ठीक है, हम एडवर्टाइज करते हैं. ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आए. ओके, तो इसमें इनडायरेक्ट मेथड में आ जाता है. ठीक है, सो बेसिकली नेक्स्ट है ई रिक्रूटमेंट मेथड्स. ई रिक्रूटमेंट मेथड्स क्या होते हैं, हम आईटी टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर सकते हैं, हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं. नाउअडेज जो रिक्रूटमेंट फर्म्स काफ़ी ग्रो कर रही है हमारे इंडिया में. राइट, मतलब मोस्टली जितनी भी लार्ज स्केल्स कंपनी है वो रिक्रूटमेंट फर्म्स के थ्रू ही हायरिंग करते हैं. ठीक है, तो जितना भी रिक्रूटमेंट फर्म्स होता है वो जो हायर करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से. तो हमारे पास जो पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वो लोग यूज़ करते हैं वो है मोस्टली नौकरी. राइट, नौकरी जो है, नौकरी का रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही मेजर है. मेनली जो हायरिंग होता है नौकरी से होता है. उसके अलावा है हमारे पास monster.com. राइट, और इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट है, लिंक्डइन है. राइट, और इंडीड है, बहुत सारी वेबसाइट है. मेन नौकरी है. ठीक है, तो नौकरी क्या है, एक ई प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. ठीक है, तो उसके थ्रू जो हम हायरिंग करते हैं हम उसको ई रिक्रूटमेंट मेथड्स बोलते हैं. ठीक है, एप्लीकेंट एक्सपीरियंस इससे इन्हांस होता है, डाइवर्सिटी मिलती है, हमें बेटर मैनेजमेंट मिलता है और मोस्टली जो है हमें राइट कैंडिडेट मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ थर्ड पार्टी मेथड. थर्ड पार्टी मेथड में मेन जो आ जाता है वो है हमारा एम्प्लॉयमेंट एजेंसी. हम एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के थ्रू हायर कर रहे हैं, वेबसाइट्स के थ्रू हायर कर रहे हैं, हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं. ठीक है, या फिर हम वॉक इन इंटरव्यूज करवा रहे हैं. ठीक है, या तो हम एम्प्लॉयमेंट्स एक्सचेंज कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस ऑल आर द रिक्रूटमेंट टेक्निक्स. मेजर जो रिक्रूटमेंट टेक्निक्स यूज होती है वो होती है ई रिक्रूटमेंट जो लार्ज स्केल्स में यूज होती है, और डायरेक्ट मेथड्स. राइट, और इंटरनल मेथड. ये तीन जो हैं बहुत मेजर यूज होती है. इनडायरेक्ट मेथड एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर एड्स बहुत कम होती है. और थर्ड पार्टी मेथड्स जो होता है एम्प्लॉयमेंट के थ्रू
ये सब बहुत लार्ज स्केल्स पे होता है, राइट? ठीक है, तो these are the all the techniques we can use to recruit the candidates. Next we have a internal method. अब हम सबको पूरा थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि इंटरनल मेथड्स में क्या होता है। प्रमोशन और ट्रांसफर कर सकते हैं हम, जॉब पोस्टिंग कर सकते हैं, एम्प्लॉयर रेफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने डिटेल में पढ़ लिया था। डायरेक्ट मेथड में मेन आ जाता है कैंपस रिक्रूटमेंट। इनडायरेक्ट मेथड में हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर एड्स, टेलीविजन एंड रेडियो एड्स, राइट? एड्स के थ्रू हम एम्प्लॉयर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ई रिक्रूटमेंट, आईटी फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस, इसको मैंने आपको बताया था, नौकरी के थ्रू या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन है, जितने भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं, एटीएस है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, इन सबको यूज करना, आईटी टेक्नोलॉजीज को, आईटी सॉफ्टवेयर को यूज करना। थर्ड पार्टी मेथड में प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट सर्च फर्म, वेबसाइट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स या आउटसोर्सिंग, ये सब हम कर सकते हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, हम जैसे अगर मान लो हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट 6 मंथ का है, तो हम क्या करेंगे, 6 मंथ के लिए किसी को हायर कर लेते हैं, बाद में उस एम्प्लॉय को हम क्या करेंगे। ठीक है, इन केस अगर हमारे पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है तो एम्प्लॉय का भी टाइम वेस्ट होगा, हमारा भी मनी वेस्ट होगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स में हम हायर कर सकते हैं, right? So these are the all the techniques of the recruitments. So hope you like the video. Please comment if you need any other topic and do subscribe to my channel for more such videos. Thank you so much.